गौरव जी, संतोषी जी भी कह रही थी कि ऐसे वक्त पर एकता दिखाना बहुत जरूरी है। गौरव जी, एक सुर जी में बोलना, अंजना जी। एक देश बनकर अंजना बोलना। जी, हाँ गौरव मैंने जी। शुरुआत क्या करी? मैंने शुरुआत में कहा मुझे तो आज सुबह से खुशी हो रही थी कि चलो 17-18 दिन बाद प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, पर मैं चाहता था प्रधानमंत्री जी उस जगह पर जाए जहां पर ये इंसिडेंस हुआ, गलवा 250 किलोमीटर दूर नहीं, और चीन को चीन की भाषा में जवाब दें, चीन का नाम लेके बोले। जिस तरह संतोषी जी ने कहा कि चीन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, चीन का नाम क्यों नहीं लेते हो आप? क्या दिक्कत क्या है? मैं प्रोग्राम के शुरू से अब तक 6 बार पूछ चुका हूं सुधांशु जी से कि चीन का नाम मन की बात, ना राष्ट्र के नाम संदेश, सैनिकों से बात, ऑल पार्टी मीटिंग कहीं लेते ही नहीं हो। ऐसी प्रॉब्लम क्या है बताओ देश को। आपसे कोई गलती हो गई है तो वो भी बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको फिर बोलता हूं। और दूसरा सवाल जो मैंने पूछा बार बार कि अगर जब तक आप जून 15 की रात को क्या हुआ, चीन की सेना कितने किलोमीटर अंदर आ चुकी है, कोई कहता 8 किलोमीटर आ चुकी है, कोई डिफेंस एक्सपर्ट कहता है 14 किलोमीटर आ चुकी है। अरे देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए सुधांशु जी। झूठ असत्यवाद से देश आगे नहीं बन सकता, विकासवाद से बन सकता है, पर विकासवाद भी जब ही चलेगा जब सत्यता रहेगी। असत्यवाद से कोई वाद नहीं हो सकता, सिर्फ विवाद हो सकता है। भगवान बुद्ध ने भी असत्य का जल्दी से जल्दी त्याग करने का अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। असत्यता को त्याग दीजिए, सत्य लेकर देश के सामने आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सुधांशु जी, ना केवल कांग्रेसी, इस देश का एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। आप चिंता मत करिए, पर आप देश को, आप तो खड़े हो जाइए, देश को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। सुधांशु जी। आप आकर यहाँ पे हिस्ट्री का भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जी आके छठ मैया की बात करते हैं। अरे छठ मैया की बात उस दिन याद क्यों नहीं आई जब 9 करोड़ बिहारी पैदल जा रहे थे, जब साइकिल पे एक बेटी अपने पिता को लेके जा रही थी, जब छठ मैया याद क्यों नहीं आई? प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आई? गृह मंत्री जी को क्यों नहीं आई? रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को क्यों नहीं आई? आप ऐसी बातें करके देश को मत बरगलाइए, बहुत हो गया। वहां चुनाव हो तो वहां के, झारखंड में चुनाव हो तो सिद्धो कानों को की बात करना चालू कर दो, हरियाणा में चुनाव ठीक हो है, अब तो जवाब बोलो मैं सुनिए, यहाँ साइकिल पे आता सुधांशु जी था। को बोलने अब हम दीजिए। इनसे ऊब चुके हैं। आपने 6 साल में क्या किया देश के लिए बताइए सुधांशु जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 6 साल हो गए आपको, इन डायलॉग से पेट नहीं भरता है सुधांशु जी। ठीक है, क्या इस दौरे के जरिए सिर्फ एक संकेत हम दे पाएंगे या इसी से जवाब भी मिल जाएगा चीन को, या उसकी शामत आ जाएगी? सुधांशु देखिए, जी। भावावेश में हमारे मित्र गौरव वल्लभ जी बोल गए 9 करोड़ बिहारियों को सड़क पे चल रहे। 9 करोड़ लोग तो बिहार की कुल पॉपुलेशन है, सब सड़क पे ही चल रहे थे। और आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति और कांग्रेस जैसी पार्टी वो ये कहे कि जिस समय युद्ध की स्थिति हो तो बॉर्डर के उस पॉइंट तक प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। क्या ये राहुल गांधी का प्रभाव आ गया क्या आप लोगों के ऊपर? इतनी बचकानी बात कोई कर सकता है कि जिस समय युद्ध की स्थिति बनी हो उस समय चेक पोस्ट के ऊपर तक प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। अब रही बात इसकी कि नाम क्यों नहीं लिया, तो खुलेआम किस नेता ने कहा था ये ड्रैगन है, ड्रैगन को हैसियत में लाना है। आपके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कपट के क्यों चुप करा दिया था, ट्वीट क्यों डिलीट करा दिया था? नाम लेने से इतना डर, इतना परहेज। हम तो खड़े थे साथ के, आप तो कह रहे ना हम साथ में खड़े, घबराइए मत। काहे घबरा गए थे? और फिर नेता के बयान की काट उपनेता से करवाई थी कि चीन से हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई जाकर वहां पर केवल भाषण दे दिया है, जाने से पहले क्या क्या किया है। पहले चीन से आने वाले सीधे निवेश को रोका है, फिर बीएसएनएल में उनका 5G 4G का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, उसके बाद जितने रोड के थे ठेके वो कैंसिल किए। इसके बाद अगर आप देखें तो चलिए वो डिजिटल मीडिया से उनको हटाया, उनके ऊपर कई हजार करोड़ रुपए की चोट पहुंचाने के बाद जिसकी बिलबिलाहट हम सब ने देखी थी। मगर अफसोस की बात है कि हम सब तो देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनके अंदर बिलबिलाहट है, मगर उस बिलबिलाहट से खिसियाहट आपके अंदर पैदा होने लगती है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। प्रधानमंत्री तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री जी रूस भी होके चले आए, रूस के साथ भी बातचीत हो गई, हम सब तरफ बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी अपना वही टेप चला रहे हैं और युद्ध के समय कैसे साथ देना चाहिए। टकराव के समय मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, फिर विदेश पीछे नहीं। 62 के युद्ध के समय हम भाजपा नहीं थे, हम उस समय भारतीय जनसंघ थे।
भारतीय जनसंघ ने कैसे साथ दिया था वो तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो साथ दिया था, नेहरू जी ने उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की थी और 26 जनवरी 1963 की परेड में बुलाया था। जबकि वो नेहरू जिन्होंने हम संघ पे प्रतिबंध लगा के जेल में डाला था, मगर जब देश की बात आई तो कैसे चट्टान की तरह खड़ा हुआ जाता है सरकार के साथ, ये दिखाया। एक हम थे, एक ये। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।